आज का जो ये प्रदर्शन है हमारा, ये 29 अक्टूबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 के समझौते लागू कराने बारे में हमारे जो समझौते हुए थे उसमें हमारी जो जायज़ मांग बनती थी वो सरकार ने मानी थी, लेकिन उसके परिपत्र अभी तक जारी नहीं किए। उसको लेकर के हमने कई बार प्रदर्शन कर लिए, आपके सामने महापड़ाव भी हमने करके देख लिया। ये टूल डाउन पैनल डाउन जो हड़ताल 2 दिवसीय है, ये एक चेतावनी जो हड़ताल है। अगर सरकार समय रहते नहीं मानी तो हमारी जो राज्य कार्यकारिणी है एक मीटिंग करके बड़ा फैसला लेगी, उस पर फिर ये जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। आपने पता है हमारी मांग कौशल रोजगार को भंग करना, कच्चे कर्मचारी पक्का करना और पुरानी पेंशन बहाल करना और जो 34,400 का जो कलरक का स्केल है वो लागू करना, क्योंकि संघ की ये बहुत पुरानी मांग है और संघ ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है इस मांग के लिए। और अब ये निर्णायक दौर पे है। हम चाहते हैं जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करनी है वो कलरकों की जारी करे और जो पक्के कर्मचारी है उनको रहायशी प्लाट दे। और हमारी मांग है कच्चे कर्मचारी जो छटनीग्रस्त है, गुड़गांव में 3480 कर्मचारी है जिन्होंने 2018 से लगातार काम कर रहे थे, अब को उन कर्मचारी को कंपनी के हवाले कर दिया और जो उनका बनता था, हक बनता था, क्योंकि 2019 के अंदर एक समझौते के अंदर फैसला हुआ था जो कर्मचारी ठेके पे है उसको विभागीय रोल पे किया जाए, तो वो साथी विभाग के रोल पे आने दें, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने कुछ कमियां निकाल करके उनको घर का रास्ता दिखाने का काम किया, उसके लिए भी विरोध है। और वैसे ही जो फायर के हमारी जो विंग है अभी निकाय मंत्रालय के अधीन आती थी, अब सब राज्य विभाग में उनको बदल दिया। हमारा विरोध है कि जब उनका डायरेक्टर एक है, विभाग एक है, मंत्री एक है, तो हमारी जो विंग है उसको हमारे साथ ही रखें, अन्यथा कर्मचारियों में भारी रोष है और इस रोष को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सर आज ये कितने कर्मचारी आज हड़ताल पे है? आज पूरे हरियाणा के अंदर हमारे 40,000 कर्मचारी है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में, वो सभी के सभी टूल डाउन पैनल डाउन हड़ताल में शामिल हुए समेत दफ्तर भी। और जो हमारी विंग है, गार्डन ब्रांच है, टैबदारी है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, कलरक साथी है, ऑपरेटर है, हमारे सभी के सभी विंग नगर निगम के जो अधीन कर्मचारी आते हैं सभी टूल डाउन पैनल डाउन में शामिल। तो क्या निगम के जो अंदर जो कार्य है वो भी सारे बंद है? और बिल्कुल सफाई व्यवस्था की बात की, बिल्कुल सफाई व्यवस्था भी बंद है और निगम का जो अंदर का काम है, जो पब्लिक डीलिंग का काम है, वो भी सुचारू रूप से बंद है। अगर 2 दिन के पैर डाउन टूल डाउन की जो हड़ताल है आपकी, अगर फिर भी सरकार नहीं मान रही, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर कार्यकारिणी की मीटिंग करके हम लेंगे। और वैसे तो हमारे सर्व कर्मचारी संघ के पहले से काफ़ी आंदोलन चले हुए हैं, जैसे हम गांव-गांव जनता के बीच जा रहे हैं, पंचायतों में अपनी बात रख रहे हैं कि ये सरकार की मंशा क्या है। सरकार हर महकमे को बेचना चाह रही है और जो युवा पीढ़ी है उसको अंधकार में डाल रही है कि हर विभाग को ठेके पे कर रही है सरकार। इस तरह का प्रचार हम गांव-गांव जाके कर रहे हैं। और सर्व कर्मचारी संघ ने 4 फरवरी की एक महारैली रोहतक में रखी है, उस रैली में भी नगर पालिका कर्मचारी संघ बढ़ चढ़कर भाग लेगा और जो भी ड्यूटी संघ लगाएगा उसको पूरी तरह से निभाएगा। हमारा संघ का प्रोग्राम 2 दिवसीय जो विधानसभा सत्र चला हुआ है उसको लेकर भी हमारा प्रोग्राम जो है कल 15 तारीख को हम अपने डीसी कार्यालय के बाहर अपनी संसद लगाएंगे और जो जिस तरह से अंदर वो संसद चलती है उसी तरह से हम सवाल जवाब जो है साथियों के लेंगे और उसी तरह से हम संसद चलाने का काम करेंगे। और फिर दूसरे दिन 18 तारीख को भी ऐसा ही हमारा संसद का प्रोग्राम रहेगा संघ की तरफ से, उसमें भी नगर पालिका कर्मचारी संघ बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। सर्व कर्मचारी संघ हड़ताल का समर्थन करता है। हड़ताल बार बार क्यों करनी पड़ रही है, आप देख रहे हो इनकी वार्ता बार बार होती है सरकार से, सहमति बनती है, कोई पत्र जारी नहीं होता। जब काम पक्का है, शहर की सफाई करनी है तो काम कच्चा, वेतन पक्का क्यों नहीं है? ये बड़ी समस्या की बात है।
इसके अलावा सर्वकर्मचारी संघ के भी आंदोलन सत्य बता रहे हैं आपके बीच में। हमने पहले विधायकों के ज्ञापन दिए थे तमाम विधायकों को, लेकिन मेरे शर्म की बात है सत्ता पक्ष का कोई विधायक हमें घर में नहीं मिला। हम जवाब मांगने गए थे कि हमारा जो वायदे आपने किए थे सत्ता बनने से पहले, उनका अब क्या हुआ? कोई विधायक हमारे को अवेलेबल नहीं हुआ। इसके बाद हम पार्षदों से मिले, जिला पार्षदों से, वहाँ समर्थन प्राप्त किया। एमसीओ से मिल रहे हैं हम, और जो कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में हमें लगता है कि हमारी कोई मांग नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि समय समय पर देखा गया है कर्मचारी अपनी मांग नीचे रखता है और रह जाती है। संघ ने फैसला लिया है कि जिला मुख्यालयों पर हम ये विधानसभा सत्र चलाएंगे, कर्मचारी असेंबली के नाम से हम ये प्रोग्राम करेंगे। कल पहली कड़ी में पहले जिले पर मुख्यालय के बाहर पुरानी पेंशन को लेकर, निजीकरण को लेकर ये चलाएंगे पक्ष, और 18 तक को फिर हम नए सिरे से SKRN को भंग करने की मांग को लेकर, कच्चों को पक्का करने की मांग को लेकर, या श्रम कानून लागू करने की मांगों को लेकर ये प्रोग्राम को चलाएंगे। उसकी प्रति भी हम मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, प्रतिनिधि नेता पर भेजेंगे। तो तमाम आंदोलन हमारे बीच में है और हमारा लगातार आंदोलनों में है। सरकार से हमारी अपील है कि हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि चुनाव का दौर है। चुनाव का समय ऐसा ना हो कि हमें जो समय पर ऐसा करना पड़ेगा, प्रोग्राम चुनाव को बदलने पड़ेगा। सरकार कितनी यूनियन शामिल आज ये बताओ? आज हड़ताल केवल नगर निगम की है। समर्थन कहें तो सर्वकर्मचारी संघ की तमाम यूनियनें एफिलिएशन में समर्थन कर रही हैं सरकार हड़ताल का, और अगर जरूरत पड़ी कोई फैसला हो तो वो भी ऐसे समर्थन करके भाग देंगे।